पॉडकास्ट इज द न्यू फ्यूचर। क्योंकि अभी हो ये रहा है कि सब लोग टाइम के लिए मारामारी चल रही है। सब लोगों को कुछ ना कुछ सुनना है, अच्छा सुनना है, साथ में नॉलेज भी लेना है, बट टाइम कम देना है। इसलिए जो वीडियो पॉडकास्ट है या फिर वीडियो कंटेंट है वो कम देखा जा रहा है। अगर पॉडकास्ट के बारे में बात करें तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है जहाँ पे पॉडकास्ट सुना जाता है। पहला अमेरिका है, दूसरा चाइना एंड तीसरा इंडिया। वे बिजनेस में बोला जाता है कि जहाँ लोग खरीदने वाले हो वहां पे सामान बेचा जाता है। तो इंडिया थर्ड लार्जेस्ट है। तो इंडियन जो कंटेंट क्रिएटर है उनके लिए पॉडकास्ट एक बहुत अच्छा फ्यूचर है, जिसमें वो इन्वेस्ट करके कमा भी सकते हैं, साथ में अपना नाम भी बना सकते हैं। अभी भी काफी सारे पॉडकास्ट है जो इंडिया में चल रहे हैं। काफी कंटेंट क्रिएटर अभी पॉडकास्ट की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अपने बात करें तो इंडिया में द रणवीर शो है, देशी क्राइम जो पॉडकास्ट है। उसके अलावा वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा पॉडकास्ट है द डेली, बहुत सारे उसके लिसनर है और इतना बड़ा है कि अभी जो अमेरिका में लोग हैं वो हर रोज डेली रूटीन में क्या हो रहा है वो पॉडकास्ट के जरिए कंज्यूम करते हैं। उसके अलावा भी लोग जो ट्रैवल कर रहे हैं, उसके अलावा मेन पॉडकास्ट अभी यूज किया जा रहा है स्किल डेवलपमेंट के लिए। लोग ऑडियो बुक से सुनना पसंद करते हैं स्किल डेवलप करने के लिए, और भी ज्यादा लोग हैं। अगर इंडिया की हम बात करें तो दो मेन टाइम है जहां जब पॉडकास्ट सुना जाता है। तो पहला तो एक है कि लोग सोते टाइम पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं, और दूसरा ट्रैवलिंग के टाइम। जबकि बाहर की कंट्री की बात करें तो वहां पे लोग ऑफिस में काम करते करते, उसके अलावा स्किल डेवलपमेंट जैसा बात हुआ, सोते टाइम, ट्रैवलिंग टाइम, और उसके अलावा ब्रेक टाइम में भी पॉडकास्ट सुनना पसंद करते हैं। क्योंकि वो लोग ज्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं है, उनको लोगों को समझना है पर थ्रू पॉडकास्ट। पॉडकास्ट इसीलिए फ्यूचर है। कंटेंट क्रिएटर है उनको भी पॉडकास्ट बनाना है तो क्या क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास पेन है तो ले लो, नोट करना पड़ेगा, तभी जाके आप पॉडकास्ट बना पाओगे। आज के आज ही आप अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर पाओगे। पॉडकास्ट बनाने के लिए 5 स्टेप है। 5 स्टेप से आपको शुरुआत करनी पड़ेगी। पहला तो रिसर्च, दूसरा प्री प्रोडक्शन, तीसरा रिकॉर्डिंग और शूटिंग, क्योंकि अभी ऑडियो पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, साथ में वीडियो पॉडकास्ट भी आ रहे हैं, इसलिए रिकॉर्डिंग और शूटिंग। चौथा है पोस्ट प्रोडक्शन एंड पांचवा है डिस्ट्रीब्यूशन। सो 5 स्टेप से आप पॉडकास्ट बना सकते हो, उससे पैसे भी बना सकते हो। आप अपनी आवाज से पैसे बना सकते हो। पहला रिसर्च, तो पहले तो आपको पॉडकास्ट सुनना पड़ेगा, क्योंकि हम जो अभी कंटेंट सुन रहे हैं वो पॉडकास्ट फॉर्मेट में नहीं है। हम जो यूट्यूब पे कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं तो वो पॉडकास्ट फॉर्मेट नहीं है। वो अपने क्रिएटर अपने हिसाब से, काफी क्रिएटर तो जिनको नॉलेज नहीं है वो भी कंटेंट क्रिएट करके बहुत अच्छा कमा रहे हैं, बहुत अच्छा वायरल हो रहा है। तो अगर आपको पॉडकास्ट में अपना फ्यूचर बनाना है तो पहले तो पॉडकास्ट सुनो। उसके बाद जो टॉपिक है वो आप कैसे पसंद करोगे, टॉपिक के लिए आपको रिसर्च थोड़ा करना पड़ेगा। उसके लिए लोग क्या सुन रहे हैं, अभी ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है, और सबसे मेन आपको क्या पसंद है, आप किसमें लोगों से ज्यादा जानते हो। जिसमें आप लोगों से ज्यादा जानते होगे वहीं आप लोगों को ऐसे एस्टोनिश कर पाओगे कि ये क्या है, ये मीन्स कुछ नया दे पाओगे, तभी जाके लोग आपसे जुड़ेंगे। और शुरुआत में पॉडकास्ट ऐसी चीज है कि शुरुआत में शायद लोग कम रहेंगे, बट एक बार मीन्स ऑडियंस आने लगी तो जाके मीन्स आगे जाके ऑडियंस बढ़ेगी और वो ही आपको अर्न करके देंगे। यूट्यूब कंटेंट्स की बात करें तो उससे ज्यादा अभी पॉडकास्ट में लोग अर्न कर रहे हैं, और काफी डिस्ट्रीब्यूशन की काफी टेक्निक्स है जिससे भी आप ज्यादा अर्न कर सकते हैं रिसर्च में। उसके अलावा है ट्रेंडिंग टॉपिक जो अभी चल रहे हैं वो लोग सुनना पसंद करते हैं, जानना पसंद करते हैं। अभी कुछ ट्रेंडिंग में कुछ पॉलिटिकली डेवलप हो रहा है तो उसके पीछे क्या क्या चल रहा है, उसके पीछे क्यों ये हुआ, उसके पीछे मीन्स पास्ट क्या था, वो सब जानने के लिए लोग कंटेंट सर्च कर रहे होते हैं। बट यूट्यूब कंटेंट क्रिएटर का एक कुछ मीन्स उनका सीमा होती है कि वो सब कुछ एक वीडियो में लेके नहीं आ सकते, बट एट द सेम टाइम पॉडकास्टर कैन डू दिस। दूसरा मेन टॉपिक दूसरा है प्री प्रोडक्शन। क्योंकि होता क्या है, रिसर्च के बाद सीधा लोग अपना पॉडकास्ट शुरू करने भाग लेते हैं, बट उससे पहले प्री प्रोडक्शन बहुत 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 जरूरी है। क्योंकि उसमें जो आप चीजें इकट्ठी करोगे उससे ही आपका पॉडकास्ट बनने वाला है। सबसे पहला, पॉडकास्ट का नाम बहुत जरूरी है। आपके पॉडकास्ट के नाम से ही लोगों को समझ में आएगा कि ये पॉडकास्ट किसके बारे में है, मैं क्यों सुनूं ये पॉडकास्ट। उसके बाद क्रिएटिव्स,
ये शायद लोगों को नहीं पता है। पॉडकास्ट शुरू करने के बाद जब पोस्ट करने का आता है, अपलोड करने का आता है या फिर डिस्ट्रीब्यूशन में पहुंचते हैं, तब जाके याद आता है कि लोगो तो बनाए नहीं, क्रिएटिव्स जो वाइब है, उसके अलावा भी जो क्रिएटिव्स है वो आपने बनाए नहीं। तब जाके बनाने बैठोगे, फिर वो बहुत लेंथी प्रोसेस हो जाएगा, आपका पॉडकास्ट रेडी होगा फिर भी डिले होगा। उसके बाद स्क्रिप्टिंग। पॉडकास्ट अगर आपको बनाना है, आपको 1 घंटे का बना रहे हो या 10 मिनट का बना रहे हो, अगर लिखा हुआ नहीं है तो बहुत वेग चला जाएगा। आप जो कहना चाहते हो वो नहीं कह पाओगे। बाद में वो कंटेंट जहां आप जिसको टारगेट कर रहे हो वहां तक भी नहीं पहुंचेगा, शायद टारगेट भी ना हो पाए, आपका फेड अवे हो जाए। मीन्स स्क्रिप्टिंग बहुत जरूरी है। उसके बाद म्यूजिक सिलेक्शन। एक म्यूजिक अपने दिमाग में सोच लो, चाहे तो वो उसे ढूंढ के भी रखो, क्योंकि जब आप स्क्रिप्टिंग लिखोगे उसके बाद जब म्यूजिक से ऐड करके वो सोचोगे तो आपको नए नए आइडिया भी मिलेंगे। उसके बाद आपको कौन सा मूड बनाना है, कौन सा फील पकड़ना है, वो भी आपको पता चलेगा। और द मोस्ट इंपॉर्टेंट, अपलोड डेट एंड टाइम। आप कब वो रखोगे, क्योंकि अगर आपके पास डेट एंड टाइम नहीं है तो आप उस मीन्स जल्दी में काम नहीं करोगे। वो हाँ चलो आज किया कल करते हैं, चलो आज नहीं है, आज ये नहीं है कल करते हैं। तो ये प्री प्रोडक्शन में ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आगे बढ़े तो इक्विपमेंट। प्री प्रोडक्शन में ये भी देखना है कि इक्विपमेंट आपके पास कौन कौन से हैं। तो आपको चाहिएगा क्या, माइक चाहिएगा, फिर रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट चाहिएगा। तो पहले माइक में बात करें तो माइक में 2 टाइप के माइक आते हैं, डायनेमिक एंड कंडेंसर। तो अगर आपके पास माइक है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं है तो आप अपने फोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो, क्योंकि फोन में भी अच्छा माइक आता है। उसके अलावा ईयरफोन या फिर ब्लूटूथ आपके जो ईयरफोन है उससे भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। वो अभी मीन्स शुरुआत के लिए, बिगिनर्स के लिए वो ठीक ठाक है। माइक लेने की अभी बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर आप 5-10 एपिसोड बना लो, 5-10 पॉडकास्ट तक पहुंच जाओ, तब जाके माइक के लिए इन्वेस्ट करो और अच्छे माइक के लिए इन्वेस्ट करो। उसके बाद जो रिकॉर्डिंग एनवायरनमेंट है वो भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम बोलते हैं तो हमें शायद नहीं पता रहता कि पीछे से क्या कुछ आवाज आई, कुछ कोई गुजरा और उसकी आवाज से हमारा आवाज दब गया। जब हम एडिटिंग टेबल पे बैठते हैं तब जाके हमें होता है कि यार अभी ये क्या करूं, पूरा कंटेंट तो बन गया, अभी कुछ हो भी नहीं सकता, तो फिर से रिकॉर्ड करूं, फिर से वो टाइम इन्वेस्ट करूं। इससे अच्छा आप ऐसी कोई जगह पे जाओ जहां पे कम से कम नॉइस हो, कम से कम आपको डिस्टरबेंस हो। उसके अलावा भी आप रात में अपना शूट कर सकते हो। रात बहुत अच्छा है जो कंटेंट क्रिएटर के लिए। काफी जो कंटेंट क्रिएटर्स है जो मीन्स क्राउडी प्लेस में रहते हैं, उनके पास और कोई जगह नहीं है, वो यही चीज का इस्तेमाल करते हैं कि रात को लेट अपना कंटेंट लेके बैठते हैं, रिकॉर्ड करके रख देते हैं, फिर एडिट नेक्स्ट डे सुबह कर लेते हैं। उसके अलावा है ऑडियो इंटरफेस। अगर आपको लेना है तो अभी फिलहाल जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आप अपना पॉडकास्ट आगे ले जाना चाहते हो तो ऑडियो इंटरफेस भी बहुत जरूरी है। आपके वॉइस को वो क्वालिटी देगा, आपके वॉइस को ऐसे बाइफरगेट करेगा कि आप जो बोलना चाह रहे हो वो लोगों तक पहुंचे, वो पावर वॉइस में क्रिएट करेगा। उसके बाद जो कंप्यूटर और फोन, आप फोन में भी एडिट कर सकते हो, कंप्यूटर में भी एडिट कर सकते हो। उसके लिए कंप्यूटर में काफी सारे सॉफ्टवेयर्स है जो आपको हेल्पफुल हो सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर की बात करें तो सोनी वेगस, एडोब ऑडिशन है, उसके बाद है लॉजिक प्रो, और ऑडासिटी भी अभी काफी फ्रेंडली है कि आप रिकॉर्ड कर सकते हो, सेम टाइम में नॉइस रिडक्शन कर सकते हो, और सेम टाइम में आप एडिट करके जो भी म्यूजिक आपको रखना है वो रख के मीन्स उसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हो। तो ये सब है। उसके अलावा अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर आप चला सको, ऐसे कंप्यूटर्स नहीं है, क्योंकि ये जो कंप्यूटर्स वो भी महंगे आते हैं। ये जो आपको अगर लॉजिक प्रो चलाना है या फिर एडोब ऑडिशन चलाना है तो उसमें आपको काफी सारा इन्वेस्ट करना पड़े। उससे अच्छा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है जो आपको पॉडकास्ट एडिट करने देते हैं, वो भी कुछ घंटे फ्री। यानी आप अगर बिगिनर्स हो तो आपके लिए तो बहुत सारे घंटे हो जाते हैं, क्योंकि वो कुछ 6 से 10 घंटे तक का कंटेंट क्रिएट करने का फ्री आपको टाइम देते हैं। तो उसमें एक तो है पॉडकास्टर जो सबसे बेस्ट है, पॉडकास्ट के लिए ही बना है, और वहां पे जाके आप ऑनलाइन वो अपना जो भी ऑडियो रिकॉर्ड भी कर सकते हो, उसमें से नॉइस रिडक्शन भी कर सकते हो, और उसमें म्यूजिक भी वहां पे देते हैं जो फ्री आप अंदर डाल सकते हो। उसके अलावा एक है एंकर एफएम, जहां पे भी आप मीन्स रिकॉर्ड कर सकते हो, और वहां पे भी डिस्ट्रीब्यूशन तक का भी वो फैसिलिटी देता है। तो एंकर एफएम भी है, बट मैं पॉडकास्टर आपको सजेस्ट करूंगा, वहां जाके आप अपना पॉडकास्ट बना सकते हो, आप शुरुआत कर सकते हो। देन थर्ड फेज रिकॉर्डिंग और शूटिंग, क्योंकि अभी वीडियो पॉडकास्ट भी आते हैं, जैसे मनीष पॉल पॉडकास्ट करके अभी बहुत चल रहे हैं, वो भी पॉडकास्ट में अपना करियर बना रहे हैं। तो वीडियो पॉडकास्ट भी आते हैं, ऑडियो पॉडकास्ट भी आते हैं। इसलिए आप शूट कर रहे हो या रिकॉर्डिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसके लिए पहला मस्ट
टेक रीटेक्स, क्योंकि हमें रीटेक्स लेना नहीं पसंद है, बट रीटेक्स बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जब अगर कंटेंट एक बना के बैठ गए, पहली बार में वो फील नहीं आएगा। अगर आपने एक आध रीटेक नहीं लिया तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि हाँ मैं ये शब्द तो खा गया था, ये लाइन तो मैं भूल ही गया था। तो रीटेक्स लेना सीखे। उससे उसके अलावा आप रिहर्सल भी कर सकते हो। अच्छे से रिहर्सल करके बाद में अगर आप बैठोगे तो आपका मीन्स जो एडिटिंग टेबल तक बहुत कम कंटेंट ही जाएगा, क्योंकि काट कुट बहुत करना नहीं पड़ेगा और अच्छे से आप अपना पॉडकास्ट रिलीज तक ले जा पाओगे। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अगर आपका सिंगल वॉइस में पॉडकास्ट है, अगर आप अकेले पॉडकास्ट कर रहे हो, तो आपको ट्राई करना है कि सिंगल सिटिंग में आप ये पॉडकास्ट खत्म करो, एपिसोड खत्म करो। क्योंकि होता क्या है, जब हम स्टार्ट करते हैं, वो अगर हमने ब्रेक ले लिया बीच में, तो तब जाके वॉइस क्वालिटी में फर्क आएगा, जो हमें तब नहीं पता चलेगा, पर जब जाके एडिटिंग टेबल में आएंगे तब जाके पता चलेगा कि ये थोड़ा सेटिंग बिगड़ गया था, ये कुछ हो गया था करके, आवाज में बहुत गैप है, तो दोनों आवाज को आप मैच नहीं कर पाओगे। तो ट्राई करें कि छोटे एपिसोड हो तो एक ही एपिसोड मीन्स एक ही सिटिंग में आप खत्म करो एक एपिसोड, तो आपको एडिटिंग में बहुत अच्छा रहेगा। उसके अलावा अगर 2 से ज्यादा लोग हो, मीन्स आप अगर कोई इंटरव्यू काइंड ऑफ पॉडकास्ट कर रहे हो, तो वहां पे आप कर सकते हो कि जो आपके पास इंस्ट्रूमेंट्स है, आपके माइक्स है, या फिर आप फोन में भी कर रहे हो, तो एक ध्यान ये दो कि एनवायरनमेंट दोनों का सही होना चाहिए, दोनों के एनवायरनमेंट एकदम मिलते जुलते होने चाहिए। दूसरा, दोनों के जो इक्विपमेंट है वो भी एक लेवल पे अच्छे होने चाहिए। दोनों के रिकॉर्डिंग्स जो स्टाइल्स है, जो फॉर्मेट है, वो एक ही फॉर्मेट में आ रहे हो, वो सब भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। क्योंकि बाद में जाके ये सब सोचने का और फिर उसे प्रोसेस करने का बहुत लेंथी प्रोसेस होता है। काफी बार आपका पॉडकास्ट पूरा एकदम बेकार हो जाता है। तो ये भी ध्यान देना बहुत जरूरी है। और एक बहुत जरूरी बात है कि आप खाना खा के फिर बोलना स्टार्ट करें, क्योंकि अगर आपका पेट भूखा रहेगा तो आप उतना ऐसे एनर्जेटिक नहीं बोल पाओगे। अगर आपका पेट भरा हुआ रहेगा तो एक एनर्जी वॉइस में आएगी, जो सुनने वाले को मजा आएगा। तो ये अगर शूट और रिकॉर्डिंग का इतना ही है कि आप इतना ध्यान रखो, तो आपको जो नेक्स्ट स्टेप है, मीन्स आपको जो एडिट करना है, उसमें आपको बहुत अच्छा रहेगा। पोस्ट प्रोडक्शन, अभी बात आई, मेरे पास पूरा कंटेंट रेडी है, मैंने सब रिकॉर्ड कर लिया, 2-4 फंबल भी मारे हैं, मुझे वो भी एडिट करने हैं, मुझे वॉइस क्वालिटी भी अच्छी करनी है। क्योंकि अगर मेरे पास माइक नहीं है, मैं ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं उतनी अच्छी क्वालिटी की तो वॉइस नहीं ले पाऊंगा। तो उसके लिए आप एडिटिंग टेबल में अच्छे सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। क्रैक सॉफ्टवेयर आते हैं, फ्री सॉफ्टवेयर आते हैं, जो आपकी क्वालिटी अच्छी कर सकते हैं। आप अपने वॉइस में से पहले तो नॉइस रिडक्शन जो ऑडासिटी में बहुत अच्छा दिया है, ऑडासिटी आप इजीली यूज कर सकते हो, और वो बहुत फ्रेंडली भी है। आप सीधा ही जाके एडिटिंग में जाके नॉइस रिडक्शन कर सकते हो। उसके बाद जो सोनी वेगस है, एडोब है, उसमें भी आप एडिट करके अपना रिवर्ब डाल सकते हो, जो एक वॉइस क्वालिटी देगा। EQ में मीन्स बेस में आप मीन्स कम ज्यादा करके अपने आप से सुन के वो भी अच्छा कर सकते हो। तो आपकी ऑडियो क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाएगी, उससे जो सुनने वाला होगा उसको बहुत मजा आएगा। प्री प्रोडक्शन नेक्स्ट, अब आपको म्यूजिक डालना है, क्योंकि पॉडकास्ट में आप ऐसे ही मीन्स ड्राई कुछ रख दिया, मैंने बोला और वो रख दिया, तो उसमें कुछ मजा नहीं आएगा। आपको सपोर्ट के लिए पीछे म्यूजिक चाहिए ही चाहिए। थोड़ा सा ही सॉफ्ट म्यूजिक रखो, बट म्यूजिक चाहिए। उससे जो डिस्ट्रैक्शन है, वॉइस से डिस्ट्रैक्शन है, जो सुनने वाला है वो कहीं और नहीं जाएगा, वो म्यूजिक उसको पकड़ के रखेगा। अगर आप अच्छा बोल रहे हो, नहीं भी बोल रहे हो, फिर भी म्यूजिक से वो पकड़ा रहेगा, उसको पता भी नहीं चलेगा कि मैं म्यूजिक की वजह से सुन रहा हूँ। अभी म्यूजिक अगर आप लेना चाहते हो तो कहाँ से लोगे, क्योंकि नो कॉपीराइट म्यूजिक ही यूज कर सकते हो आप कोई भी म्यूजिक कहीं से भी कोई गाना वाना ले लिया, टी सीरीज का गाना हो गया, तो फिर आपका पॉडकास्ट तो पिटेगा ही। आपको कॉपीराइट स्ट्राइक अगर मीन्स आप यूट्यूब में रख रहे हो और कोई भी प्लेटफॉर्म में रख रहे हो, अभी शायद ना पकड़े जाओ, पर आगे जाके अगर वायरल हो गए तो आपको वो हटाना ही पड़ेगा, क्योंकि कॉपीराइट इश्यूज बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। इसके साथ आप साउंड इफेक्ट भी यूज कर सकते हो, वो भी कॉपीराइट, नो कॉपीराइट साउंड इफेक्ट्स आते हैं। साउंड इफेक्ट से आप कुछ बोल रहे हो कि बारिश हो गई, तो मीन्स बारिश की आवाज, या फिर कोई चल के जा रहा है तो फुटस्टेप की आवाज, उससे आपका जो पॉडकास्ट है वो बहुत रिच लगेगा, सुनने वाले को एक रेफरेंस मिलेगा सुनने के लिए कि हाँ वो चल रहा है, तो उसको महसूस होगा कि हाँ कोई चल के गया। तो आप वैसे क्रिएटिवली अंदर कुछ डाल सकते हो। नो कॉपीराइट म्यूजिक आप कहाँ से ले सकते हो, मैं आखिरी में आपको बताऊंगा।
वहां से आप इजीली ले सकते हो और सिर्फ कर्टसी देके आप फ्री में ये कहीं पे भी पोस्ट कर सकते हो, कहीं पे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और कहीं से भी कुछ भी कमा सकते हो। या इसके बाद लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि हम ये सब कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए। अगर पैसे नहीं मिलेंगे तो 1 2 3 दिन या महीने या 1 साल 2 साल फिर जाके हमारा मोटिवेशन खत्म हो जाएगा, क्योंकि डेफिनेटली हम जो भी काम कर रहे हैं एंड ऑफ द डे सब पैसे के लिए कर रहे हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत ध्यान रखने लायक है, क्योंकि होता यह है कि मुझे आइडिया था कि मैं ये पॉडकास्ट बना लूं, ये बहुत चलेगा, ये चलेगा, पर बाद में क्या, चलो वायरल भी हो गया, पर फेमस हो जाओ और वहां से पैसे आए अलग बात है, बट आप अपना खुद का पॉडकास्ट बेचोगे कैसे, आप अपनी वॉइस बेचोगे कैसे? तो काफी सारे प्लेटफॉर्म हैं जो अभी अपनी वॉइस मीन्स पॉडकास्ट, जो आपके पॉडकास्ट है वो खरीद भी रहे हैं, साथ में आप खुद भी अपना एक पॉडकास्ट बेच सकते हो या फिर रख सकते हो। तो पहले तो जो एंकर एफएम है वहां से वो पॉडकास्ट का डिस्ट्रीब्यूशन आपका बहुत इजी कर देता है, वहां से आप पैसे भी कमा सकते हो। एक लेवल के बाद आपका मोनेटाइजेशन स्टार्ट हो जाता है, वहां से आप डॉलर में पैसे कमा सकते हो। उसके अलावा एक है buzzsprout.com, buzzsprout.com, वहां पे आप अपने पॉडकास्ट रख के कहाँ कहाँ पे आपको वो लैंड करवाने हैं, कहाँ मीन्स एप्पल पॉडकास्ट है, गूगल पॉडकास्ट है, कहाँ पे आपको रखवानी है, वो डायरेक्ट फैसिलिटी देता है। वहां से आपके पॉडकास्ट वो डिस्ट्रीब्यूट करके देता है और जो भी मनी आती है वो आपको देता है। तो वो भी एक बढ़िया प्लेटफॉर्म है। जो नए मीन्स स्टार्ट कर रहे हैं पॉडकास्ट, उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी पॉडकास्ट का उतना व्याप नहीं है, उसकी वजह से लोग जो मोनेटाइजेशन के जो क्राइटेरिया है वो अभी कम है। आप थोड़ा काम करके भी अपना अर्निंग स्टार्ट कर सकते हो। और एक इम्पोर्टेंट कि आप अगर ऐसे कोई सिटी एरिया में रहते हो जहाँ पे बहुत सारे स्टूडियोज आपके अराउंड हो, या फिर आपको पता है कि ये स्टूडियो है, ये स्टूडियो, ये स्टूडियो है, तो आप अपना पॉडकास्ट का एक बैंक बना के उनको बेच सकते हो। लोग लेते हैं, शायद हमें नहीं पता है, बट लोग लेते हैं ऐसे पॉडकास्ट, उसमें से वो कंटेंट कंज्यूम करके अपना खुद का भी बनाते हैं और अपनी चैनल पे ये पॉडकास्ट डालते भी है। अभी ये सब तो पॉडकास्ट की बात हो गई, शायद काफी कुछ आप समझ भी गए होंगे कि आपको पॉडकास्ट बनाना है तो आप कैसे बनाओगे। पर अभी कुछ टिप्स है जो आप अगर ध्यान रखोगे तो बनाते टाइम आपको बहुत अच्छा रहेगा, बाद में भी एडिटिंग टेबल पे भी अच्छा रहेगा और उसके बाद भी डिस्ट्रीब्यूशन में भी अच्छा चलेगा। तो पहला है, छोटे छोटे पॉडकास्ट बनाओ, बड़े पॉडकास्ट पर मत जाओ, छोटे छोटे बनाओ, उसमें अच्छे म्यूजिक लेके आओ, अच्छे साउंड इफेक्ट लेके आओ, क्योंकि बड़े पॉडकास्ट, अगर आपका इतना बड़ा नेम नहीं है तो आपके बड़े पॉडकास्ट कोई नहीं सुनने वाला। अगर आपका नाम बना है या फिर आपके पास ऐसा कुछ टॉपिक है जो लोग सुनना पसंद करते हैं, तो तब जाके 5 से ज्यादा मिनट आपके जाएंगे। नहीं तो मैं सजेस्ट करता हूं कि अगर आप शुरुआत कर रहे हो तो 5 से कम मिनट में ही पॉडकास्ट बनाओ। उसके बाद स्टोरी टेलिंग, बहुत स्कोप है, बहुत अच्छी जगह है कि जहां पे लोग आते हैं, आपका नाम है नहीं है, क्वालिटी क्या है, कुछ नहीं देखते। अगर आपके पास स्टोरी है, लोग सुनना बहुत पसंद करते हैं। अगर आपके पास स्टोरी है, आपने अपने रॉ वॉइस में भी रख दी, तो बहुत चांसेस है कि वो आगे बढ़ जाए। तो अगर आप स्टार्ट करना चाहते हो तो स्टोरी टेलिंग से स्टार्ट करो, जो आगे जाके भी आपको पॉडकास्ट और कोई भी टॉपिक पे बनाने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। उसके बाद कॉपीराइट इश्यू में मत फंसे, किसी का कंटेंट डायरेक्ट मत उठाइए। अगर आप किसी के कंटेंट से इंस्पायर हो रहे हो तो कुछ अपना भी कुछ डाले, क्योंकि डायरेक्ट उठाया गया कंटेंट अगर जाके कहीं पे इश्यू हुआ तो आप गंदा फंसोगे। या तो आपको पॉडकास्ट डिलीट करना पड़ेगा या फिर जो भी लीगल जो भी होता है वो आपको डील करना पड़ेगा। तो सीधा किसी का कंटेंट ना उठाए, अपना बनाए, कुछ क्रिएटिवली आगे बढ़े। उसके बाद मोबाइल में रिकॉर्ड आप जरूर कर सकते हो, पर मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप एडिटिंग सिर्फ पीसी या लैपटॉप में सॉफ्टवेयर थ्रू करें, क्योंकि वो बहुत सारे फीचर्स देते हैं और आप अच्छे से वो एडिट कर पाओगे। साथ में ही आप कुछ जो अपने हिसाब से ठीक नहीं कर पाए, मीन्स जो वॉइस आपका बेस उतना नहीं है, तो आप बेस भी ऐड कर सकते हो और थोड़ा सुनने में क्वालिटी अच्छा रहेगा। तो लोग थोड़ा अगर 10 सेकंड रुकते हैं तो वो 20 सेकंड रुकेंगे। तो अगर वो 20 सेकंड रुक रहे हैं तो आपका पॉडकास्ट वायरल होने का या फिर ऑडियंस बढ़ने का चांसेस ज्यादा रहता है। फिर बैंक बनाए अपने, मीन्स पॉडकास्ट अगर मुझे आ गया, आज से मैंने पॉडकास्ट स्टार्ट कर दिया, मैं आज पहला एपिसोड डाल दिया, फिर कल जाके कुछ मेरा मोटिवेशन खत्म हो गया तो मैं 2-3 दिन काम नहीं करूंगा,
फिर जाके चौथे दिन मैं वापस आ गया। तो उसमें होगा क्या कि आपका कंसिस्टेंसी नहीं रहेगा। और फिर अगर आप रेगुलर मीन्स जो भी आपका, अगर मंडे अपलोड कर रहे हो या फिर थर्सडे अपलोड कर रहे हो, तो अगर वो चेन मेंटेन नहीं हुआ तो वो जो एल्गोरिदम है वो भी ब्रेक होता है, और उसकी वजह से आपको जो ऑडियंस मिलनी चाहिए, जो ऑर्गेनिक ऑडियंस आप पर, आपके पेज पर लैंड करनी चाहिए, आपके पॉडकास्ट पर लैंड करनी चाहिए, वो नहीं होती। तो आप अगर आज से आपने शुरुआत की तो पहले 10, 15, 20 एपिसोड पहले अपने बैंक में बनाए, उसके बाद उसको अपलोड करने के लिए आगे बढ़े। तो अगर आपको पॉडकास्टर बनना है, आप पॉडकास्ट बनाना चाहते हो, अगर आप सुनते हो तो आपको मजा आता है, तो आप बना भी सकते हो। आप अपनी आवाज बेचकर पैसे कमा सकते हो। एंड दिस इज न्यू फ्यूचर। थैंक यू।